आज हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 4 को सरल भाषा में समझेंगे। यह अनुच्छेद बहुत ही छोटा है, लेकिन भारतीय राज्यों के गठन, उनके क्षेत्र में परिवर्तन और संसद में उनके प्रतिनिधित्व के संदर्भ में इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 4 यह प्रावधान करता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के तहत किसी नए राज्य का निर्माण करती है, या किसी राज्य की सीमा बदलती है, या किसी राज्य का नाम बदलती है, या राज्यों का पुनर्गठन करती है, तो वह कानून बनाते समय संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में आवश्यक संशोधन भी कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे संशोधन को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। पहली अनुसूची क्या है? संविधान की पहली अनुसूची में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। यदि नया राज्य बनाया जाता है या किसी राज्य की सीमाएं बदलती है, तो पहली अनुसूची में भी आवश्यक परिवर्तन करना पड़ता है। चौथी अनुसूची क्या है? संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में कितनी सीटें प्राप्त होगी, इसका विवरण दिया गया है। यदि किसी नए राज्य का गठन होता है या किसी राज्य का विभाजन होता है, तो राज्यसभा में सीटों के पुनर्वितरण की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में चौथी अनुसूची में संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद 4(1) इस आर्टिकल के अनुसार जब संसद आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंतर्गत कोई नया कानून बनाती है, तो उसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। पहली अनुसूची में संशोधन, ताकि नए राज्य, बदली हुई सीमाएं या नए राज्यों को संविधान में दर्ज किया जा सके। चौथी अनुसूची में संशोधन, ताकि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को आवश्यकता अनुसार बदला जा सके। अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक प्रावधान, अर्थात ऐसे सभी सहायक प्रावधान जो उस कानून को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो। उदाहरण के लिए, नए राज्यों की विधानसभा सीटों का निर्धारण, संसद में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, प्रशासनिक संपत्तियों का बंटवारा, कर्मचारियों का विभाजन, न्यायालयों की अधिकारिता का निर्धारण, वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं। संसद इन सभी विषयों पर आवश्यक प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 4(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 4(2) इस अनुच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह अनुच्छेद कहता है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के तहत बनाई गई ऐसी कोई भी विधि जिसमें पहली या चौथी अनुसूची में संशोधन किया गया हो, उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ क्या है? सामान्यतः संविधान में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि संसद केवल किसी राज्य के निर्माण, सीमा परिवर्तन या नाम परिवर्तन या पुनर्गठन के कारण पहली और चौथी अनुसूची में बदलाव करती है, तो उसे संविधान संशोधन की कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसा कानून संसद साधारण बहुमत से भी पारित कर सकती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए संसद किसी राज्य का विभाजन करके एक नया राज्य बनाती है। अब 3 काम करने होंगे। नए राज्य का नाम पहली अनुसूची में जोड़ना होगा, दोनों राज्यों की सीमाओं का उल्लेख करना होगा, राज्यसभा में सीटों का पुनर्निर्धारण करना। यदि इन सभी परिवर्तनों के लिए हर बार अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना पड़ता है, तो राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल हो जाएगी। इसी समस्या से बचने के लिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 4 का प्रावधान किया। अनुच्छेद 4 का व्यवहारिक महत्व। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है। समय समय पर प्रशासनिक आवश्यकताओं, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और जनहित को देखते हुए राज्यों का गठन किया गया है। उदाहरण के तौर पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन, 2000 में नए राज्यों का गठन, 2014 में तेलंगाना राज्य का निर्माण। इन सभी मामलों में पहली और चौथी अनुसूची में आवश्यक संशोधन किए गए और आर्टिकल 4 के कारण यह प्रक्रिया सरल बनी रही। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 का संबंध। अनुच्छेद 2 नए राज्यों को संघ में प्रवेश देने या स्थापित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन की शक्ति देता है। अनुच्छेद 4 इन सभी परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक संशोधनिक संसाधनों और आवश्यक प्रावधानों की अनुमति देता है। अर्थात अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 सहायक एवं क्रियान्वयन संबंधी अनुच्छेद है। निष्कर्ष, संक्षेप में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 यह सुनिश्चित करता है कि जब संसद किसी नए राज्य का गठन करती है या किसी नए राज्य की सीमा या नाम बदलती है, तब वह पहली और चौथी अनुसूची में आवश्यक संशोधन तथा अन्य सहायक प्रावधान भी कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माने जाते और अनुच्छेद 368 की विशेष प्रक्रियाएं अपनाए बिना साधारण विधि द्वारा किया जा सकता है। यही कारण है कि अनुच्छेद 4 भारत के संघीय ढांचे को लचीला, व्यवहारिक और समयानुकूल बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।